7 अगस्त से अमेरिका का टैरिफ भारत पर लागू हो गया है, लेकिन अब ट्रंप ने एक बार फिर से 25% के एक्स्ट्रा टैरिफ का ऐलान कर दिया है। लेकिन इसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने जो बयान दिया है, वो साफ करता है कि भारत किसी दबाव में नहीं आने वाला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है, जिसमें भारत से आने वाले सभी प्रोडक्ट्स पर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाएगा। यानी अब अमेरिका में इंडियन सामान पहले से 50% महंगा हो जाएगा। ट्रंप का कहना है कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है, इसलिए उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। लेकिन असली वजह कुछ और है। सूत्रों के मुताबिक असली मामला कृषि उत्पादों यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का है। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके मक्का, सोयाबीन और कपास जैसे सस्ते प्रोडक्ट्स को अपने मार्केट में जगह दे। लेकिन भारत सरकार को डर है कि इससे देश के किसानों की कमाई पर असर पड़ सकता है। इसी के जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को एक कार्यक्रम में कहा, हमारे लिए हमारे किसान का हित सर्वोपरि है। भारत अपने किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। मुझे पता है कि हमें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है और मैं इसके लिए तैयार हूँ। भारत इसके लिए तैयार है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी जल्द ही इस मुद्दे पर एक बड़ी बैठक करने वाले हैं, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अधिकारी मौजूद रहेंगे। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इस टैरिफ से भारत की जीडीपी ग्रोथ पर 0.4% तक की चोट लग सकती है। बैंक ऑफ बड़ौदा की चीफ इकोनॉमिस्ट सोनल बंदन ने कहा, पहले टैरिफ का असर 0.2% जीडीपी तक था, लेकिन अब ये 0.4% तक जा सकता है। ऐसे में कुछ सेक्टरों में टैरिफ का सीधा असर पड़ेगा, जिनमें शामिल है टेक्सटाइल और गारमेंट्स, ज्वेलरी और जिम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, ऑटो पार्ट्स और एमएसएमईज। जान लीजिए कि बुधवार को डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया आदेश साइन किया है, जिसमें कहा गया है कि अब भारत से अमेरिका जाने वाले सामानों पर 25% एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। ये टैक्स पहले से जो टैक्स लग रहा था उससे हटकर है, यानी अब कुल मिलाकर 50% तक टैरिफ देना होगा। ये नया टैक्स आदेश जारी होने के 21 दिन बाद से लागू हो जाएगा। आखिर में सवाल तो यही है कि क्या भारत इस ट्रेड वॉर से निपट पाएगा? क्या आने वाले हफ्तों में बातचीत से कोई रास्ता निकलेगा? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें जी बिजनेस।